हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की कुर्ती कटिंग करके दिखा रही हूँ। देखिए, जिसमें बैक पार्ट है इसमें भी प्रिंट है और ये बाजू अलग है और ये फ्रंट पार्ट है हमारा। फ्रंट पार्ट में भी प्रिंट है और इसकी भी बाजू साइड में अलग दे रखी है। तो इस तरह की कुर्ती किस तरह कटिंग करते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। जो हमारा नाप है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वही हमें लेना है। मेरे नाप का सबसे बड़ा हिस्सा है 10.5 इंच, तो मैं 12.5 की बजाय 13 इंच ले रही हूँ। देखिए, दोनों तरफ 13 इंच हमें निशान लगा लेना है नाप के। 13 इंच इधर और 13 इंच ही इधर। 13 इंच ये हमारा उल्टी साइड है सूट की और सीधी साइड ये अंदर की तरफ है और उल्टी साइड हमें फोल्ड करना है। अच्छे से रख लेंगे। देखिए, हमारी इस कुर्ती में कान है, तो ये कान किस तरह से निकलेगी ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हमें इसको सीधा कर लेना है। इसको सीधा करके इस तरह से झाड़ लेना है थोड़ा सा, और ये झाड़ के हम इसको बिल्कुल उसी तरह बिछा देंगे जिस तरह से आया हो। देखिए, बिल्कुल सीधा हो गया। अब इसमें लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा है ये बिल्कुल मिलाना है हमें अच्छे से। ये देखो, ये हमारी कुर्ती अब टेढ़ी नहीं जाएगी पहनने के बाद। अगर हम ऐसे सीधी की सीधी काटेंगे तो ये एकदम तिरछी जाएगी सूट की। अब हमें इस सूट की लंबाई नाप लेनी है। इसकी लंबाई हमें 42 इंच करनी है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा लेते हैं। इसका तीरा हमें फ्रंट पार्ट का मैं 6 इंच करूंगी और बैक पार्ट का 6.5। 6 इंच तीरा है और 6 इंच पे यहाँ निशान लगा के 6.5 इंच 6.5 पे यहाँ पे मोटे का निशान लगा लेते हैं। 9.5 इंच हमारा अपर चेस्ट आएगा। 9.5 इंच अपर चेस्ट पे निशान लगा के हमें डर्ट पॉइंट पे निशान लगाना है। इसका डर्ट पॉइंट है 10.5 पे, तो 11 इंच पे निशान लगा लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ताकि ऊपर मार्जिन के लिए बचे। और 13.5 इंच हमारी कमर का निशान है, तो 14 इंच पे हम कमर का निशान लगा लेंगे। 21 इंच हिप है, तो 21.5 इंच हिप का निशान लगा लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट नाप आएगा। और 10 इंच पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हमारी ये जो कमर का निशान है वो हमारा 8.25 इंच पे आएगा। 10.5 इंच हमारी हिप है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ से नाप के देख लेते हैं। हमारा है 13.5। यहाँ पे भी हमें 13.5 इंच पे निशान लगा लेना है। एक एक पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो माफ करना। अब हमें फिटिंग के निशान भी साथ के साथ लगा लेना है। अब यहाँ से हमें ये इस तरह से गुड़ाई दे देनी है। ये कोना नहीं निकालना बिल्कुल भी। कोना निकालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये गुड़ाई दे के इस तरह से
हमें कर लेना है। और अब बैक पार्ट का निशान लगाएंगे हम अपनी कुर्ती पे। पहले बैक पार्ट में 6.5 इंच का लूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 6.5 पे। और ये हमारा 6.5 इंच है, तो 3.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट का निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान है। अब इसको नाप लेंगे। हमारे मोटे 9 इंच के तैयार होने चाहिए, तो 9.5 इंच यहाँ पे देखिए हमारा परफेक्ट 9.5 इंच बैठा है। अब हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है तैयार। इसको कर लेते हैं हम कटिंग। कटिंग करनी है बैक पार्ट की, सीधा फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। ये भी रीजन मैं आपको अब बैक पार्ट काटते वक्त बता दूंगी क्यों हमें सीधा फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करनी चाहिए। अब इस पे हमें निशान लगा लेने हैं। ये निशान कंपलसरी होते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट पे भी हमें ये देखना है कि हमारी कान आएगी या फिर नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह से करना है। पहले इसको मिला लेना है बॉर्डर को। और इस पे हमें निशान लगाते वक्त उस पे 13 लगाया था, तो इस पे 13.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर कपड़ा रखते वक्त हमारा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसको बिल्कुल इसी तरह से सीधा कर लेना है हमें। कोई भी बॉर्डर वाली कुर्ती हो इसी तरह से सीधी करनी है। अगर कान ना आए तो अच्छा, अगर आ जाए कान ज़्यादा तो इसी तरह से निकालनी चाहिए हमें। ये देखिए, यहाँ से तो हमारा 13.5 इंच बैठा है और यहाँ से 17 इंच। कितनी ज़्यादा कान है इसमें। कान को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बताया है इस वीडियो में। अगर मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर बिल्कुल वैसे ही रख देते हैं, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर मिला के। अब देखिए, मैं बताऊंगी कि हमने पहले फ्रंट पार्ट पे बैक वाली कटिंग क्यों की थी। ये रख के ना अच्छे से साढ़े 6 इंच पे हमें निशान लगा लेना है यहाँ पे। ये देखिए, ये आर्म होल हमारा फ्रंट वाला आया था 9.5 इंच, तो बैक वाला भी हमारा 9.5 इंच ही आना चाहिए, चाहे ऊपर 1.5 इंच ही क्यों ना बढ़ जाए कपड़ा। ये देखो, हमारा ये भी 9.5 इंच आया है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा तैयार है। ये देखो, अब साथ के साथ हमें अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करने के बाद बैक पार्ट साथ के साथ हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं फिटिंग वाले। अब ये हमारा कुर्ती कट के तैयार हो चुकी है। कुर्ती पे फिटिंग के निशान कैसे लगाते हैं ये वीडियो मैंने डाल रखी है, मेरे चैनल पे विजिट करें और देखें। ये देखिए, अब हमें इसमें 16 इंच की स्लीव निकालनी है। तो स्लीव निकालने के लिए
ये वाला बॉर्डर है, एक तो दोनों बाजू पे हमारी ये बॉर्डर आनी चाहिए। ये बॉर्डर हमारा दोनों तरफ नहीं दे रखा, एक ही साइड बॉर्डर है, तो दोनों बाजू पे बॉर्डर कैसे आएगा वो देखिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट के जो साइड में बचा था वो वाला है, और ये बैक पार्ट की साइड में बचा था वो वाला हिस्सा है। तो इन दोनों को हम साथ में रख लेते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए बिल्कुल बॉर्डर से बॉर्डर मिला के रखना है। ये देखिए यहाँ पे हमें एक बाजू पे कपड़ा जोड़ के आगे की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा। अब हमें इसको 16 इंच की स्लीव तैयार करनी है, तो 16.5 इंच हमें माप लेना है। इस कपड़े को हटा देते हैं और इसको फोल्ड कर लेते हैं। आगे से हमारी बाजू का 5 इंच नाप है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा 7 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें लगाना है 4 इंच की गहराई देनी है, 9 इंच यहाँ पे। तो इसमें आएगा हमारा जोड़। जोड़ लगाने के लिए ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से ही निकाल देंगे हम। 4 हिस्सों में जोड़ लगेगा हमारा। ये देखो ऐसे, ये जोड़ के लिए रख लेते हैं। और ये जो 4 इंच पे था ये निशान हमारा यहाँ पे आएगा, और 9 इंच की हमें बाजू तैयार करनी है, और 2 इंच का हमें मार्जिन रखना है। ये देखो यहाँ से हमें करीबन 2-2.25 इंच रखना है ऊपर। ये देखिए 2.25, और इस तरह से ताड़ की गुड़ाई देके मिला देना। जोड़ को हम 4 हिस्सों में बांटना है। यहाँ से भी एक साथ कर लें ताकि जोड़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये देखिए 9 इंच कंप्लीट है, 2 इंच मार्जिन के लिए। ये हमारी बाजू बन के तैयार हो चुकी है। अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताना कि क्या समझ में नहीं आए, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।